हेलो, नमस्ते, जय जोहार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, है ना, और खुश होंगे कि हमको पढ़ाई करना है करके। हमको अपनी मंजिल तक पहुंचने में हमारे जो वीडियोस है वो ज़रूर हेल्पफुल होंगे। चलिए देखिए, मुझे अच्छा लगा कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, एडीआई असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से क्वेश्चंस ऐसे आए हुए थे कि हमारे नोट्स कम्प्लीटली उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं, है ना। तो ये देख के अच्छा लगा कि चलो जो नोट्स हैं वो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको हेल्पफुल हो सकते हैं आगे चल के इन फ्यूचर। चलिए, आज का लेक्चर हमारा जो होने वाला है वो छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स के ऊपर होने वाला है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के ऊपर होने वाला है। ओके, चलिए अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जनजाति क्या है, ट्राइब्स क्या है, हम किन लोगों को जनजाति कहते हैं। देखिए, हमारा जो छत्तीसगढ़ है क्या है, जनजाति संस्कृति की भूमि कहा जाता है। ये लगभग 30 जो पॉपुलेशन है उसका 30% क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ की जनजाति ही है। तो ये जो पॉपुलेशन है इनको हम जनजाति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या है, आम लोगों से अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? क्योंकि इनकी जो विशिष्ट पहचान होती है, विशिष्ट यूनिक भाषा होती है, लैंग्वेज होता है, इनका लोकगीत होता है, आगे हम चल के सब डील करेंगे, है ना। इनके बेसिस पे हम क्या कह रहे हैं, इनको जनजाति कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति क्या है, न केवल राज्य की सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि वे क्या है, प्राकृतिक के साथ साथ अपना जीवन सुंदर रूप से व्यतीत कर रहे हैं। यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुली ये फॉरेस्ट के साथ में, फॉरेस्ट के पास रहते हुए अपना लाइफ जीवन जीते हैं। अगर हमको कोई जंगल में छोड़ दे तो हम तो एक दिन भी ना रह पाए, है ना। हमको इतने चकाचौंध की आदत हो गई है, लेकिन ये क्या होते हैं, नेचुरली, है ना, प्राकृतिक नेचर से क्या हुए हैं, इन लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको जनजाति कहा जाता है। अब देखिए, किसी भी जनजाति ऐसे बोलते हैं कि किसी भी समूह को आप जनजाति कब बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, जनजाति। तो इनका क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक विशेषताएं होती हैं जिनके बेसिस पे आप इनको क्या कह सकते हैं, जनजाति कहते हैं। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप सभी को कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। ये स्टेटमेंट में पूछा था, है ना। हमारे नोट्स में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस हो। देखिए, इनका क्या, आप कैसे पहचान करोगे कि कोई भी जो समूह है, लोगों का जो समूह है वो जनजाति है? तो क्या होगा, इनका एक विशेष नाम होगा, यूनिक नेम होगा। जैसे कि अबुझमाड़िया, हलबा, भतरा, ऐसे टाइप के जो लोग हैं विशेष नाम होगा, ठीक। फिर उसके बाद में परिवारों का एक समूह होगा, इनके जो फैमिलीज़ हैं उनका क्या होगा, पर्टिकुलर ग्रुप होगा। आप आदिवासी एरिया में जाके भी देखेंगे तो इनका जो फैमिली है, एक फैमिली एक जगह रहता है। जैसे कि एक फैमिली यहाँ रह रहा है कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन में, तो दूसरा फैमिली दूसरे जगह रह रहा है, ऐसा। तो इनका क्या रहता है, परिवारों का एक समूह रहता है, ग्रुप ऑफ पीपल। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, एक विशेष भूभाग पर निवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि रायपुर में रह रहे हैं लोग, उनको आप आदिवासी कह दिए, जनजाति कह दिए, ट्राइबल पीपल कह दिए, नहीं। इनका जो जोग्राफिकल लोकेशन जो होता है वो भी क्या रहता है, पर्टिकुलर एरिया में रहता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के एक पर्टिकुलर एरिया में ये निवास करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जनरली कहाँ देखने को मिलेगा हमको, सरगुजा और मैक्सिमम बस्तर एरिया में, बस्तर डिवीजन में हमको जो जनजाति है वो देखने को मिलती है। तो इनका क्या रहेगा, एक विशेष भूभाग रहेगा। नेक्स्ट, इनकी एक अपनी संस्कृति होती है। इनका जो कल्चर होता है क्या होगा, वो स्पेशल टाइप का कल्चर होता है। इनका दशहरा मनाने का स्टाइल, दिवाली मनाने का स्टाइल, ये सब क्या होता है, अलग होता है, इसलिए भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनकी एक क्या होगी, विशेष बोली, लैंग्वेज, है ना। ये हिंदी नहीं बोलेंगे, छत्तीसगढ़ी नहीं बोलेंगे, इंग्लिश नहीं बोलेंगे, इनकी एक विशेष बोली होती है, हल्बी, भतरी, कुड़ुक, ये सब बोलिए बोलते हैं जो हमारे समझ से बाहर है ना। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनका जो मामला है वो जाके पीएम सुलझा रहा है, सीएम सुलझा रहा है, ऐसा नहीं। इनका क्या रहता है, इनका खुद का पंचायत होता है, इनका खुद का क्या रहेगा, पंचायत रहेगा, और उस पंचायत का क्या रहता है, हेड रहता है। और हेड लोगों में क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है ना। तो इसी हेड के बारे में क्या पढ़ते हैं हम, राजनीतिक संगठन में इसी हेड का ये क्या करेंगे, हर चीज़ ये सुनते हैं। जैसे गांव में कुछ भी हो गया इनके, तो जो फैसला होगा वो यही हेड पंच लोग सुनाते हैं। जैसे गांव में होता है ना, सरपंच लोग और पंच लोग रहते हैं, ग्राम सभा बुलाते हैं, कहीं कुछ होता है तो ये लोग क्या करते हैं,
लेकिन जो सरपंच वाला जो रहता है हमारे बेसिक जो विलेज में हम देखने को मिलते हैं, ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कुछ हो गया तो कलेक्टर ऑफिस में चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में चले जाएंगे या डायरेक्ट मिनिस्टर से कांटेक्ट में रहेंगे। लेकिन इनका क्या रहता है, खुद का एक पंचायत रहेगा और उनके हेड की ही बातें इन लोग सुनते हैं। ठीक है, यह है स्वतंत्र राजनीतिक संगठन। एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका उसी हिसाब से चलता है। फिर और का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कम जनसंख्या वाले लोग हैं, है ना। एक जनजाति कैसी रहेगी, कम जनसंख्या रहेगी, बहुत ही कम। जैसे कि अबूझमाड़िया है, हमको देखने को मिलता है नारायणपुर एरिया में, है ना। अबूझमाड़ की सबसे कम जनसंख्या है, बहुत ही गिने चुने लोग रहेंगे। जैसे कि एक गांव में 5 परिवार 10 परिवार ऐसे टाइप के लोग रहते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो जनजाति शब्द है ये आर्टिकल 342 ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि जो जनजाति है वो किस में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 आर्टिकल 342 से रिलेटेड है। ये क्या करता है, अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करने से संबंधित है। इनके अनुसार, किसके अनुसार, इस आर्टिकल के अनुसार क्या है, ये क्या पावर देता है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट को क्या करेगा, पावर देता है कि किसी राज्य के राज्यपाल से सजेशन लेने के बाद, परामर्श करने के बाद एक अधिसूचना जारी करके किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के एरिया में, है ना, किसी भी जनजाति के मूल वंश या जनजाति समुदाय को वो अनुसूचित जनजाति के रूप में बोल सकता है ना। ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो देखे, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर कोई भी फुलफिल कर रहा है ना, कोई भी जो लोगों के समूह है वो फुलफिल कर रहे हैं, तो जो प्रेसिडेंट है वो अधिसूचना जारी करके गवर्नर से बातचीत करके उसको क्या कर सकता है, अधिसूचित कर सकता है। किसमें, आर्टिकल 342 में। ठीक, अब देखिए अभी तक हम जो देख रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ में वो कितने थे, टोटल 42 टाइप्स के, कितने 42 टाइप्स की जनजाति देख रहे थे, है ना। 42 टाइप की जनजाति देख रहे थे, लेकिन अभी उसमें एक नया आ गया है, +1 कर देंगे। बिंझिया करके एक जनजाति है वो ऐड हो गया है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अभी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें जो पीएससी या व्यापम है उसने आंसर इसको 42 ही लिया है। अभी आंसर 42 क्यों लिया है पता नहीं, लेकिन जो जनजाति है वो एट प्रेजेंट आप कितने को देखेंगे, छत्तीसगढ़ में टोटल 43 है। तो मेरा ये कहना है कि जो व्यापम या पीएससी ने जो आंसर लिया है 42, आप उसी के साथ जाएं जब तक ये अपना आंसर चेंज ना कर दे, है ना। ओवरऑल अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो जो ये आंसर लेते हैं वही मान्य होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 42 आप ले लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में तो, लेकिन एट प्रेजेंट कितने हैं, 43 टाइप की जनजाति हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जनजाति का जो क्लासिफिकेशन है, हम इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, जनजातियों को कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो जो श्यामाचरण दुबे जी हैं 1960 में, इन्होंने जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन दिए है। जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन जनजातियों को कितने प्रकार में दिया है, 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। किसने, श्यामाचरण दुबे जी ने। ठीक, क्षेत्रीय विभाजन। अब ये कौन कौन सा क्षेत्र हैं, जाहिर सी बात है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे ही बोलेंगे आप, है ना। देखिए ईस्ट नहीं है, क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, सेकंड सेंट्रल मध्यवर्ती, थर्ड है दक्षिणी क्षेत्र सदर्न रीजन, एंड फोर्थ है पश्चिमी वेस्टर्न रीजन। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये किन्होंने किया है, ये किया है श्यामाचरण दुबे जी के अनुसार। इन्होंने जो आदिवासी एरिया है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किसके बेसिस पे, जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जनजाति जनसंख्या, पॉपुलेशन और निवास के आधार पर। अभी हमने क्या देखा, जोग्राफिकल लोकेशन के आधार पर, है ना। अब हम देखते हैं जनजाति जनसंख्या के निवास के आधार पर कितने लोग निवास कर रहे हैं। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि इंडिया में कितना है, भारत में जितने पॉपुलेशन है उनका 30.6% जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो कहाँ रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। ठीक, अब निवास के आधार पर हम बोलेंगे तो कौन सा है, उत्तर क्षेत्र नॉर्थ रीजन सरगुजा, मध्य क्षेत्र सेंट्रल रीजन बिलासपुर रायपुर दुर्ग संभाग, दक्षिणी क्षेत्र सदर्न रीजन यानी कि बस्तर संभाग। आई होप इसके लिए आपको मैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये बेसिक जो है वो है
नॉर्दर्न रीजन मीन्स सरगुजा डिवीजन के बारे में बात हो रही है। सेंट्रल बोल दिए तो बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग डिवीजन के, और सदर्न साउथ वाले एरिया में बोल देंगे तो बस्तर डिवीजन के बारे में। ओके, अब देखिए छत्तीसगढ़ में मेनली पहले क्या होता था, छत्तीसगढ़ में 42 टाइप्स के जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स मिलते थे। अभी 42, इनमें से 42 में से जो 5 है वो क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति, PVTG। PVTG का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब ये PVTG का मतलब क्या होता है, व्हाट इज PVTG? PVTG का मतलब क्या होता है, ये क्या है, PVTG एक ट्राइबल कम्युनिटीज़, इंडिया के ट्राइबल कम्युनिटीज़ है दैट आर कंसिडर्ड टू बी मोर वल्नरेबल देन अदर्स ड्यू टू फैक्टर्स लाइक लोअर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, स्मॉलर पॉपुलेशन एंड आइसोलेशन। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि PVTG ऐसा वर्ड है जिसका शब्द, जो ऐसा शब्द है जो क्यों यूज़ होता है, ऐसे लोगों के लिए यूज़ होता है या ऐसे जनजाति समूहों के लिए यूज़ होता है जो कि सामाजिक, क्या बोल रही हूँ मैं, सामाजिक यानी कि सोशल, इकोनॉमिक, आर्थिक, उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं रहती है, बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन है आर्थिक और भौगोलिक, अभी हमने देखा जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, है ना। ये तीनों में सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक और भौगोलिक रूप से क्या है, मुख्य धारा से अलग थलग या अधिक कमज़ोर हैं, है ना। जितने एक बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे में जो लोग रहते हैं उससे भी बहुत ही पिछड़े हुए हैं। मतलब इनको देश दुनिया से कोई अपडेट, मतलब आप उनको नहीं देखोगे। जैसे हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, टीवी यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, ये सब चीज़ें, ये सब यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। ये बिल्कुल भी अपना आदिवासी जो जीवन है वो जी रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल भी पिछड़े हुए हैं और बहुत ही कमज़ोर हैं। ओके, चलिए, तो इसी को कहते हैं PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती हैं, और इनकी क्या है, उपजाति भी है। क्या है, इनकी उपजाति भी है। उपजाति कितनी है, 161, ये स्टेटमेंट में आ सकता है क्वेश्चन। 42 प्रकार की जनजाति है और 161 क्या है, उपजाति है। तो जैसे कि गोंड है ना, तो गोंड एक प्रकार की क्या है, जनजाति है, लेकिन इसके अंदर में भी क्या है, उपजातियाँ आती हैं। तो गोंड के अंदर में कितनी उपजाति है, 41 टाइप्स की उपजाति हैं, और कितने ब्रांचेस हैं, कितनी शाखाएं हैं, 30। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि गोंड क्या है, सबसे अधिक क्या उपजाति वाला क्या है, समूह है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स के बारे में हम देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, इसमें नहीं था पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTG ये ऐसे नहीं था। सबसे पहले ये क्या था, इसको कहते थे PTG। क्या कहते थे इसको, पहले PTG कहते थे। PTG मतलब प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, यहाँ मैं लिख देती हूँ, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, पहले इनको ये कहा जाता था PTG। लेकिन अभी इनको PTG नहीं कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, PVTG। PVTG कहा जाता है। ठीक है, कब से, 2006 से, 2006 से इनको कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये कब से आया था, 2006 से आया था। 5th 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत में कुछ मापदंड दिए गए थे। अभी हमने देखा कि इनका क्या है, साक्षरता कम होना चाहिए, लो लिटरेसी रेट वाले लोग हैं, लेस पॉपुलेशन है, घटती जनसंख्या होनी चाहिए, इनका लाइफ स्टाइल जो जीवन शैली है वो बहुत ही क्या होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे लाइफ स्टाइल के बराबर जी रहे हैं तो हम उनको आदिवासी PVTG बोलती है, नहीं, बहुत ही एंशंट लाइफ स्टाइल होना चाहिए उनका, है ना। सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कौन कौन सी जनजाति है। देखिए छत्तीसगढ़ का मैप है, छत्तीसगढ़ के मैप से अगर हम समझें तो देखिए, तो पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है, जो छत्तीसगढ़ की जनजाति है ना, PVTG है। तो PVTG अगर हम देखें, तो PVTG हम देखें तो ये क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। एक होता है हमारा सेंट्रल और दूसरा होता है स्टेट, केंद्र और राज्य, केंद्र और
राज्य के हिसाब से। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो पीवीटीजी है वो केंद्र सरकार द्वारा, है ना, सेंट्रल में कितने टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स के हैं। केंद्र सरकार द्वारा माना गया कितने हैं, 5 है। तो हमारे राज्य सरकार ने से वो क्या है, बहुत ही पिछड़ी है, तो उनको भी पीवीटीजी मिलना चाहिए। तो स्टेट के हिसाब से कितने हैं, 2 हैं, याद रखना। सेंट्रल के हिसाब से कितने हैं, 5, स्टेट के हिसाब से कितने हैं, 2। तो टोटल हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कितने पीवीटीजी हमको देखने को मिलेंगे, टोटल 7 देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहला है अबुझ माड़िया, यहाँ पर निवास करते हैं नारायणपुर के पास में। कौन सा, अबुझ माड़िया। अबुझ माड़ में निवास करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, अबुझ माड़िया कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं बैगा। बैगा देखे होंगे, बैगा कवर्धा साइड रहते हैं। कवर्धा से बिलासपुर साइड आपको क्या देखने को मिलेंगे, बैगा। दूसरा, सबसे फर्स्ट है अबुझ माड़िया, दूसरा क्या देखने को मिला, बैगा। तीसरा हम देखते हैं पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा देखिए, ऊपर पहाड़ी बोल दिया तो पहाड़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऊपर नॉर्दर्न साइड में देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आ गया, पहाड़ी कोरवा, ये नंबर 3। ठीक, फिर 4th हम देखते हैं कमार। कमार, कमर के पास, छत्तीसगढ़ के कमर के पास, ये देखिए ये हेड है, देखे ना, अर पापैरी के धार, ये वाला जो गाना आप सुने हैं उसमें हमारे जो छत्तीसगढ़ का ये हेड है, ये बाँ है, ये कमर है, ऐसा करके आप सब देखे होंगे। नहीं है तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, आगे चल के। तो ये जो कमर है, तो कमर में क्या है आपका, कौन सा ट्राइब है, कमार, याद रखना। यहाँ पर नहीं है, ये गरियाबंद साइड है, यहाँ पर इस एरिया में है। तो कमर में गरियाबंद साइड कौन सा मिलेगा आपको, कमार। अबुझ माड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार। और लास्ट हम देखते हैं क्या, बिरहोर। किसको देखेंगे, बिरहोर। ये जशपुर, रायगढ़, जशपुर के साइड में, इस साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, बिरहोर। बिरहोर, ये नंबर 5 है। तो सेंट्रल केंद्र सरकार द्वारा कितने हैं, 5 हैं। यही 5 है, याद रखना, अबुझ माड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा। और स्टेट राज्य सरकार द्वारा कितने हैं, 2 है। तो ये 2 कौन से हैं, भुंजिया। कमर के पास में कौन देखने को मिलेगा आपको, भुंजिया। ये भुंजिया जनजाति यहाँ पर रहेंगी। और पंडो, पंडो भी देखो पहाड़ी कोरवा के पास में ही है, कौन सा, पंडो। ये प से पहाड़ी कोरवा, प से पंडो, ये दोनों ऊपर है, प से पहाड़ी कोरवा, प से पंडो, बैगा, कमार, भुजिया, अबुझ माड़िया। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से आपको सभी को क्लियर हो गया होगा कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, ये आपको मैप देख के पता चल गया होगा। ठीक है, तो पीवीटीजी हमने देख लिया, अबुझ माड़िया, कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा और बिरहोर। छत्तीसगढ़ के 42 जनजातियों में ये 5 क्या है, पीवीटीजी हैं। और +2 अभी हमने देखा, उसको आगे चल के डील करेंगे, अभी इसमें इतने ही देखिए। फिर नेक्स्ट है आर्थिक जीवन के आधार पर। अभी हमने क्या देखा, जोग्राफिकल लोकेशन के आधार पर देखा। फिर हमने क्या देखा, जनसंख्या या निवास के आधार पर। अब हमारा कौन सा देखेंगे, आर्थिक जीवन के आधार पर, इकोनॉमिक, है ना। तो इकोनॉमिक अगर हम देखेंगे आर्थिक जीवन के आधार पर तो क्या मिलेगा हमको, खाद्य संग्रहक हैं या शिकारी जनजाति है। ये क्या करेंगे, अपना जीवन है खाना इकट्ठा करके या शिकार करके जीते हैं, तो इनके बेसिस पे एक होगा। दूसरा कृषक हैं या खाद्य संकलक है, खाने की जो सामग्री है, फूड प्रोडक्ट्स है, इनको ये इकट्ठा करके अपना इकोनॉमिक लाइफ चलाते हैं कि कृषि करते हैं, या कृषक हैं या खेती किसानी करते हैं या फार्मर हैं। शिल्पकार, अगर उनके पास खेत नहीं है या फॉरेस्ट वाले एरिया से दूर रहते हैं तो ये किससे अपना जीवन यापन करेंगे, आर्थिक जीवन, शिल्पकार, अपने कला से। फिर कला कौशल, इनके आधार पर ये किसके आधार पर डिवाइडेड है कि खाद्य संग्राहक है कि कृषक है कि शिल्पकार है या कला कौशल के आधार पर इनको जनजातियों में डिवाइड किया गया है। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रजाति वर्गीकरण। क्या, प्रजाति वर्गीकरण का मतलब होता है स्पीशीज क्लासिफिकेशन, कि ये किस टाइप के दिखते हैं। तो BS गुहा ने 1935 में क्या बताया, 6 स्पीशीज के बारे में बताया अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ हेड। उनके हेड का, जो उनका सर है, उनका मेजरमेंट इन्होंने लिया, उनका स्टडी किया कि भाई नॉर्मल लोगों से इनका जो हेड है वो कैसे डेवलप है, कितना बड़ा है, कितना सेंटीमीटर चौड़ा है, कितना सेंटीमीटर कम है, ये सब इन्होंने क्या किया, मेजरमेंट किया। उनके आधार पर, इसी के आधार पर इन्होंने 6 टाइप के स्पीशीज बताए। कौन कौन से स्पीशीज बताए, निग्रिटो, प्रोटोएस्ट्रोलॉइड, ये प्रोटोएस्ट्रोलॉइड, फिर मैंगोलॉइड, मेडिटेरेनियन,
वेस्टर्न ब्रेकिसेफल, पश्चिमी ब्रेकिसेफल्स एंड नॉर्डिक। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ में हम कौन से प्रकार के देखते हैं, मेजरमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो किसे हम देखते हैं, हम देखते हैं प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजी व्यापम, CGPSC में पहले भी आया गया क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में भी आता है, ऑप्शन वाइज भी आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है वो स्पीशीज के आधार पर या उनका जो प्रजाति है वो कौन से टाइप की प्रजाति है। तो कौन से टाइप की प्रजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। कौन सा है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाषाई वर्गीकरण, लैंग्वेज के बेसिस पे। अभी तक हमने जितना भी देखा, अब कौन सा है, भाषाई वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि ये कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लैंग्वेज हम कौन सा देखते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, तिब्बत चाइनीज़ फैमिली या तिब्बती चीनी, आसामीज बर्मीज फैमिली, आसामी बर्मीज हैं, या द्रविड़ फैमिली, द्रविड़ परिवार के हैं। हम हमारे छत्तीसगढ़ में क्या देखते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में देखते हैं कौन सा, द्रविड़ फैमिली, है ना, क्योंकि साउथ से रिलेटेड है। नीचे क्या है, आंध्र प्रदेश है, इधर उड़ीसा है, फिर तेलंगाना से भी लगा हुआ है। तो द्रविड़ फैमिली, द्रविडियन फैमिली का जो लैंग्वेज है द्रविड़ है, वो हम हमारे छत्तीसगढ़ में जनजातियों के बीच में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ओके, एक और पॉइंट है इसमें, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जो है, आप बोलेंगे कि मैम प्रोटो एस्ट्रोलॉइड आपने बता तो दिया है लेकिन हमें समझ नहीं आया कि ये किसे कहते हैं, है ना। तो ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड टाइप का जो वैरायटी है, ये आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब इनका जो फीचर्स होता है उसको देख के। अब ये फीचर्स कौन कौन से हैं, इनकी हाइट जो है वो क्या होती है, कम होती है, हाइट कम होती है। और ये इनकी जो स्किन होती है वो कैसा रहेगा, आप थोड़ा सा ब्राउन या डार्क स्किन रहता है ना, एकदम गोरे चिट्टे नहीं रहते हैं, वाइट स्किन वाले नहीं रहते हैं, कैसे रहते हैं, ब्लैक या ब्राउन स्किन टोन वाले रहते हैं। ठीक, फिर और क्या देखते हैं, इनका जो नोज़ है वो चपटा रहता है या चौड़ा रहता है, वाइड नोज़, चौड़े नाक वाले रहते हैं। और इनके जो हेयर्स हैं वो कैसे रहते हैं, घुंघरालू, कर्ली हेयर्स, ऐसे घुंघरालू बाल आपको देखने को मिलेगा। ये है प्रोटो एस्ट्रोलॉइड टाइप के। ये कुछ फीचर्स हैं, इनको जानते हुए, देखते हुए आप इसको क्लासिफाई कर पाएंगे कि ये जनजाति समूह में आते हैं कि नहीं आते हैं। अब भाई देखिए, ये नॉर्मल सी बात है कि कोई कुछ यूनिक दिखता है ना, हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, कहीं भी हम आते जाते हैं, या कहीं कोई ऐसे तरीके से रेडी हो गया या जो भी है, तो उसको देख के कभी कभी हम बोल देते हैं अरे ये तो आदिवासी जैसे दिख रहा है करके, है ना। तो हमारे बोलने का मतलब उसको चिढ़ाना नहीं रहता है, तो हम उसके फीचर्स को देख के बोलते हैं कि आप तो बिल्कुल आदिवासियों को कॉपी कर रहे हैं करके, है ना। तो वही जो फीचर्स हैं, ये क्या है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड प्रकार के फीचर्स हैं जो कि छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ये इनके वैरायटीज़, इनके जो फीचर्स हैं वो अलग हैं, ये हमको उतना काम का नहीं है। हमारा काम का क्या है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, ये नाम याद रखना। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली जो जनजाति है वो कौन से प्रकार की है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। ठीक है, चलिए आज हमने इस लेक्चर में क्या देखा, छत्तीसगढ़ के जनजातियों के बारे में देखा, क्लासिफिकेशन के बारे में कि छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चल के इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, विशेष पिछड़ी जनजाति PVTG के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम PVTG से हर एक क्लास में हम अलग अलग PVTG के बारे में पढ़ेंगे, तो वो वीडियो शॉर्ट भी होगा और आप लोग को समझने के लिए जब भी आपको पढ़ना होगा या देखना होगा तो आप उसको शॉर्ट में देख सकते हो। एक ही वीडियो में मर्ज नहीं करेंगे, हम अलग अलग जनजातियों को अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आपको आसानी भी हो जाएगा रिवीजन करने में। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आप सभी को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे आप लोग, है ना, बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे और बिल्कुल भी कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल भी लाइक मत करिए, बिल्कुल शेयर मत करिए, बिल्कुल कमेंट मत करिए, आपसे यही उम्मीद रहेगा। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट करके तो बताइए कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।